हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ 2025 में मूवी मन्नू क्या करेगा। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम मूवी का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। तो मूवी स्टार्ट होती है देहरादून के एक कॉलेज से, जहाँ पर फुटबॉल मैच चल रही थी, जिसमें से एक टीम का कैप्टन मन्नू है और वो एक गोल करके मैच को जिता देता है, जिससे मन्नू की टीम काफी खुश थी। लेकिन मन्नू देखता है कि उसके कोच वहां पर नहीं थे, जिन्हें वो डॉन कह के बुलाता है, जिसका मतलब था डीन फॉर नथिंग। एक्चुअली उन्होंने मन्नू को एक नई किक मारना सिखाया था और वो चाहते थे कि मन्नू वही किक यूज करे, लेकिन मन्नू काफी सिंपल सी किक मार के गोल कर देता है और इसी वजह से वो मन्नू से अपसेट थे। अब मन्नू उन्हें सॉरी बोलने के लिए चाहता है, जहाँ पर डॉन उसे कहते हैं कि मन्नू आज तो जीत गया, लेकिन अगर उसे हमेशा जीतना है और सक्सेसफुल होना है तो उसे स्पेशल किक यानी कि स्पेशल टैलेंट होना चाहिए, तभी वो हमेशा जीतता रहेगा। अब ये बात मन्नू को भी समझ में आ जाती है और वो डॉन को सॉरी बोलता है, जिसके बाद डॉन आकर सबके साथ सेलिब्रेट करने लगता है। अब मन्नू के घर वालों की बात करें तो मन्नू की मम्मी मन्नू जिस कॉलेज में पढ़ता है वही की वाइस चेयरमैन थी, लेकिन उससे मन्नू की हमेशा चिंता लगी रहती, क्योंकि मन्नू अपने फ्यूचर को लेकर ज़्यादा सीरियस नहीं था। लेकिन उसके पेरेंट्स यानी कि उसके माता पिता दोनों ही मन्नू से बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। मन्नू के पापा को पूरा भरोसा था कि मन्नू लाइफ में कुछ कमाल करके दिखाएगा। तो वही मन्नू की मम्मी हमेशा टेंशन में रहती कि पता नहीं मन्नू क्या करेगा, क्योंकि मन्नू पढ़ाई में तो काफ़ी अच्छा था, लेकिन वो हमेशा अपने क्लासेस बंक करता। उसे फुटबॉल का भी शौक था, लेकिन उसे वो एज अ करियर नहीं देख रहा था। साथ ही उसे कोडिंग में भी इंटरेस्ट था, बट वो एज अ प्रोफेशन उसको लेकर भी इतना सीरियस नहीं था, जिसकी वजह से मन्नू की माँ समझ नहीं पाती कि आखिर मन्नू फ्यूचर में क्या करेगा। साथ ही मन्नू को थिएटर में भी काफ़ी इंटरेस्ट था और वो उसमें भी काफ़ी अच्छा परफॉर्म करता। अब मन्नू जब कॉलेज में था तो वो फुटबॉल खेल रहा था कि तभी उसका बॉल गलती से जिया को लग जाता है, जो कि अभी अभी इस कॉलेज में आई थी। एक्चुअली जिया दिल्ली से है और वो एक प्रोजेक्ट के लिए यहाँ पर आई है और उसका प्रोजेक्ट क्लाइमेट चेंज के ऊपर था। उसे यहाँ से डॉन का रिकमेंडेशन चाहिए था ताकि उसे किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में आगे काम मिले। अब जिया को मन्नू का बॉल लगता है, जिसकी वजह से वो बेहोश हो जाती है। कुछ टाइम बाद जिया की फ्रेंड सभी उसे जगाती है। अब जगने के बाद जिया मन्नू के ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा थी और वो उसे बहुत बातें सुनाती है। हालांकि मन्नू उसे माफी मांगता है, लेकिन जिया तो मन्नू पर गुस्सा थी। बट मन्नू को तो जिया पहली नजर में ही पसंद आ गई थी। एक्चुअली जिया की जो फ्रेंड सवी है वो मन्नू के बेस्ट फ्रेंड चांद की गर्लफ्रेंड थी। अब मन्नू जब अपने घर के बाहर था तभी उसके पड़ोस वाले अंकल उसके पास आते हैं और उसे बताते हैं कि उनके एनआरआई बेटे के लिए एक लड़की का रिश्ता आया है और वो पता लगाना चाहते हैं कि वो लड़की कैसी है। जो सुनकर मन्नू उनसे कहता है कि वो चिंता ना करे, वो लड़की के बारे में सब कुछ पता करके उन्हें इन्फॉर्म कर देगा। अब मन्नू को पता चलता है कि जिया कॉलेज ट्रिप पर जाने वाली थी। अब ये सुनते ही वो भी इस ट्रिप पर जाने के लिए अपना नाम लिखवा देता है, लेकिन जब वो वहां पर जाता है तो जिया को आने में लेट हो जाता है, जिसकी वजह से जिया की बस छूट जाती है और ये देखकर मन्नू भी बस में नहीं चढ़ता। जिसके बाद जिया को ना चाहते हुए भी मन्नू की हेल्प लेनी पड़ती है, क्योंकि मन्नू यहाँ का लोकल था और उसे सब कुछ पता था। जिसके बाद वो दोनों दूसरी बस लेकर आखिरकार कैंप तक पहुंच जाते हैं, जहाँ पर लेट आने की वजह से डॉन से उन्हें काफी ज्यादा डांट पड़ती है। अब रात को मन्नू जिया को एक स्पेशल पहाड़ दिखाने लेकर जाता है, जो चांद की रोशनी में काफी खूबसूरत लग रहा था। अब जिया भी उसे देखकर काफी खुश होती है, तो मन्नू से कहता है कि नेचर को देखने की नहीं बल्कि महसूस करने की जरूरत होती है। अब मन्नू की इस बात से जिया काफी इम्प्रेस होती है और उसे किस करती है, जिसके बाद उन दोनों का रिलेशन स्टार्ट हो जाता है। अब यहाँ पर जिया की फैमिली की बात करें तो जिया जब छोटी थी तभी उसकी माँ की डेथ हो गई थी, जिसके बाद जिया के पापा ने ही जिया और उसकी बड़ी बहन की परवरिश की थी और वो उन दोनों बहनों से काफ़ी प्यार करते थे। लेकिन जिया की बहन जब पढ़ने के लिए दूसरे कंट्री शिफ्ट हो गई तो वहाँ पर वो एक लड़के के साथ लिव इन में रहने लगी और ये बात जिया के पापा को पसंद नहीं आई और इसी वजह से उन्होंने जिया की बहन को अब तक माफ़ नहीं किया था। लेकिन जिया उन्हें समझाती है कि अगर वो उनसे पूछती तो वो उसे मना करते और इसी वजह से उसकी बहन ने बिना उनसे पूछे वो लिव इन में रहने लगी। लेकिन ये सुनने के बाद भी जिया के पापा अपनी बेटी को माफ नहीं करते। तो वही हम मन्नू को देखते हैं, जो अपने पड़ोस वाले अंकल को कॉल करता है और उनसे उस लड़की की फोटो मांगता है जिनके साथ उनके बेटे की शादी तय होने वाली थी। अब जब वो अंकल उसे फोटो भेजते हैं तो वो देखकर मन्नू काफी शॉक था, क्योंकि ये फोटो जिया की थी। इसलिए मन्नू काफी गुस्सा हो जाता है और जिया को जाकर काफी बातें सुनाता है कि वो उसके साथ रिलेशनशिप में भी है और शादी के लिए लड़के भी देख रही है। अब ये सुनकर जिया भी काफी शॉक थी, क्योंकि जिया को भी पता नहीं था कि उसके पापा उसके लिए लड़का ढूंढ रहे थे। उन्होंने जिया को इसके बारे में कुछ भी नहीं बताया था। अब जब ये बात मन्नू को पता चलती है तो उसे अपनी गलती का एहसास होता है और वो जाकर जिया से माफी मांगता है। साथ ही हमें पता चलता है कि मन्नू के कॉलोनी में जब भी किसी की शादी तय होती तो मन्नू ही उस लड़का या लड़की के बारे में सब कुछ पता करता, क्योंकि एक बार उनके मोहल्ले की एक दीदी की शादी तय हुई थी,
लेकिन उस लड़के का अफेयर था। ये बात मन्नू ने सभी को बताई थी, जिसके बाद उस लड़की की शादी टूट गई और अब वो काफ़ी ज़्यादा अपनी लाइफ में खुश है, क्योंकि उसकी शादी दूसरी जगह हो गई थी। और इसी वजह से आज भी अगर किसी की शादी तय हो जाती है तो वो लोग मन्नू से ही कहते थे कि वो उस लड़के का या लड़की के बारे में पता लगाए, और मन्नू ने सही इन्फॉर्मेशन लाकर दे देता। अब जब वो जिया को सॉरी बोलता है तो जिया भी उसे माफ कर देती है, जिसके बाद उनके बीच फिर से सब कुछ सही हो जाता है। तो वही मन्नू के मोहल्ले में एक आंटी थी जो अपनी बेटी के साथ अकेली रहती थी। उनके ज्यादा कोई रिश्तेदार नहीं थे, लेकिन उनकी बेटी की शादी तय हो गई थी, इसलिए वो काफी टेंशन में थी कि वो सब कुछ कैसे मैनेज करेगी। अब जब ये बात मन्नू को पता चलती है तो मन्नू उस आंटी से कहता है कि वो चिंता ना करे, जिसके बाद मन्नू जिया के साथ मिलकर अपने घर वालों को भी वहां पर लेकर जाता है और शादी की सारी तैयारी खुद करने लगता है, जिसकी वजह से शादी काफी अच्छे से हो जाती है। तो वही मन्नू को जिया के साथ देखकर जिया के पापा भी समझ जाते हैं कि जिया मन्नू से प्यार करती है, और उन्हें मन्नू से कोई प्रॉब्लम भी नहीं था। लेकिन जिया चाहती थी कि उसके पापा को जब पता चलेगा कि मन्नू अभी तक कोई काम नहीं करता तो वो शादी के लिए हाँ नहीं कहेंगे। इसलिए वो मन्नू से कहती है कि उसे लाइफ में कुछ करना होगा, क्योंकि मन्नू हमेशा अपने क्लासेस बंक करता रहता है और वो लाइफ को लेकर बिल्कुल भी सीरियस नहीं है। अब ये सब सुनने के बाद मन्नू जिया से झूठ बोलता है कि वो क्लासेस इसलिए बंक कर रहा था क्योंकि वो एक ऐप पर काम कर रहा था जिसका नाम है नथिंग। मन्नू बताता है कि ये एक ऐसी ऐप है जो लोगों को बताएगी कि वो अपने बिजी शेड्यूल को कैसे मैनेज कर सकते हैं। अब ये सारी बातें सुनकर जिया उससे काफी इम्प्रेस हो जाती है और उसे यकीन हो जाता है कि मन्नू कुछ ना कुछ लाइफ में करेगा। इसलिए वो इस ऐप के बारे में अपने पापा को भी बताती है और उन्हें भी ये सुनकर काफी अच्छा लगता है। लेकिन मन्नू जानता था कि वो ज्यादा दिन जिया से झूठ नहीं बोल पाएगा, इसलिए वो अपने फ्रेंड्स को एक फेक आइडिया में शामिल करता है। वो उसे ऐसा दिखाता है कि उनका एक ऑफिस भी है जहाँ पर वो ये सारी काम करते रहते हैं। अब जिया भी जब ऑफिस देखती है तो उसे मन्नू पर और ज्यादा यकीन हो जाता है और वो भी उसकी हेल्प करने लगती है। अब मन्नू अपने क्लासेस और ज्यादा बंक करने लगा था, साथ ही वो फुटबॉल प्रैक्टिस में भी नहीं आ रहा था, जिस बात से उसकी माँ भी काफी परेशान थी, क्योंकि मन्नू की अटेंडेंस पूरी नहीं थी। इसलिए हो सकता था कि इस बार उसे एग्जाम में भी बैठने को ना दिया जाए। अब ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और मन्नू फुटबॉल प्रैक्टिस को नहीं आ रहा था, जिसकी वजह से डॉन भी काफी परेशान था और वो पता लगाना चाहता था कि आखिर मन्नू आखिर किस में बिजी है। इसलिए वो एक दिन मन्नू को फॉलो करते हुए उसके ऑफिस तक पहुंच ही जाता है, जहाँ आने के बाद उसे सब कुछ पता चल जाता है कि ये सब कुछ फेक है और मन्नू जिया से झूठ बोल रहा है। लेकिन फिर भी डॉन ना ही जिया से कुछ कहता है और ना ही मन्नू के पेरेंट्स से। वो चुपचाप वहां से निकल जाता है, जिसके बाद वो मन्नू को फुटबॉल टीम से निकाल देता है। अब ये सुनकर मन्नू काफी शॉक था, क्योंकि फुटबॉल उसकी जान थी और डॉन ने उसे टीम से ही निकाल दिया था। अब मन्नू जब इस बारे में डॉन से बात करता है तो डॉन का कहना था कि मन्नू अब इस लायक नहीं है कि वो उसकी टीम में खेल सके। अब ये सुनने के बाद मन्नू चुप हो जाता है, जिसके बाद अगली मैच के दौरान वो बाहर रहकर ही वो अपनी टीम का हौसला बढ़ाता है। लेकिन मन्नू काफी अपसेट था कि वो मैच नहीं खेल पाया था। जिसके बाद हम जिया को देखते हैं, जिसकी बहन वापस आती है, जिसे देखकर जिया काफी खुश थी। एक्चुअली जिया की बहन को वापस देखकर उसके पापा ने भी उसे माफ कर दिया था। तो वही जिया की बहन खास करके जिया को ये बताने के लिए आई थी कि मन्नू से झूठ बोल रहा है। एक्चुअली जिया की बहन को पता चल गया था कि मन्नू ऐप के बारे में सब कुछ जिया से झूठ बोल रहा था। अब इस बारे में जब जिया को पता चलता है तो वो तुरंत ऑफिस में जाती है, जहाँ पर मन्नू नहीं था, क्योंकि वो अपने एक दोस्त की शादी में गया था। लेकिन वहाँ पर चांद था और जिया उसे सब कुछ पूछने लगती है, तो चांद उसे बता देता है कि ये सब कुछ फेक है। जो सुनकर जिया का दिल टूट जाता है, क्योंकि मन्नू ने उससे इतना बड़ा झूठ बोला था। वो तुरंत उस शादी में जाती है जहाँ पर मन्नू था और सबके सामने मन्नू को थप्पड़ मारकर कहती है कि मन्नू लाइफ में कभी भी कुछ नहीं कर पाएगा, उसे बस झूठ बोलना आता है। अब जिया सबके सामने मन्नू को ये सारी बातें सुनाती है और उससे ब्रेकअप करके चली जाती है। तो वही मन्नू के पेरेंट्स भी वहीं पर थे और वो भी ये सारी बातें सुन लेते हैं, जिसके बाद वो भी मन्नू से काफ़ी अपसेट थे और मन्नू के पापा को तो हार्ट अटैक आ जाता है, इसलिए उन्हें हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। अब उनकी जान तो बच जाती है, लेकिन मन्नू को काफ़ी गिल्टी फील हो रहा था। वो जाकर अपने पापा से माफ़ी मांगता है और डिसाइड करता है कि वो लाइफ में ज़रूर कुछ करेगा, लेकिन अब तक उसे पता नहीं था कि उसे लाइफ में करना क्या है। जिसके बाद वो फिर से डॉन से मिलने जाता है और डॉन से पूछता है कि आखिर वो लाइफ में क्या करे। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा कि आखिर उसका फ्यूचर किस में है। अब ये सब सुनकर डॉन उसे कहता है कि मन्नू को ऐसा कुछ करना होगा जिससे मन्नू को करने में मजा आए और वो उसमें हमेशा खुश रहे। साथ ही मन्नू को ये भी देखना होगा कि लोग उसे इसके लिए पे करें, तभी वो उस काम से पैसा कमा पाएगा।
अब ये सब सुनने के बाद मन्नू सोच में पड़ जाता है कि आखिर उसे क्या करना सबसे ज्यादा पसंद है। तभी वो फुटबॉल की तरफ देखता है और उसे समझ आता है कि फुटबॉल उसके लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है और वो फुटबॉल के लिए कुछ भी कर सकता है। अब यहाँ पर मन्नू के दिमाग में एक आइडिया आता है और वो डिसाइड करता है कि वो एक ऐप बनाएगा जिसमें वो लोगों को फुटबॉल कोच प्रोवाइड करेगा। मतलब अगर किसी को भी कोच चाहिए होगा तो वो उस ऐप के जरिए उन्हें कोच दिलवा देगा। अब ये सारी बातें जब वो डॉन को बताता है तो डॉन को भी ये आइडिया काफी अच्छा लगता है, जिसके बाद मन्नू इसके ऊपर काम करने लग जाता है। लेकिन मन्नू को इन्वेस्टर चाहिए थे, लेकिन उसके पास कोई नहीं था। अब जब वो इस बारे में डॉन को बताता है तो डॉन कहता है कि वो इन्वेस्ट करने के लिए तैयार है, क्योंकि उन्हें मन्नू पर पूरा भरोसा है। अब ये सुनने के बाद मन्नू काफी खुश होता है और जल्दी उसका ऐप लॉन्च हो जाता है। मन्नू के ऐप का नाम था नथिंग फॉर एवरीथिंग। इस तरह से पूरे 3 साल बीत जाते हैं और एक दिन फाइनली मन्नू अपने ऐप के बारे में एक इंटरव्यू देने दिल्ली जाता है। तो वहाँ पर उसकी मुलाकात जिया से होती है, जिसका क्लाइमेट चेंज का प्रोजेक्ट भी कंप्लीट हो चुका था और वो मन्नू के बारे में अक्सर पढ़ती रहती थी। वो जब मन्नू से मिलती है तो मन्नू से कहती है कि फाइनली मन्नू को उसका मोटिव मिल गया। वो बताती है कि जब मन्नू उसे पहाड़ दिखाने के लिए लेकर गया था तब जिया को उसकी लाइफ में क्या करना है ये क्लियर हो गया था और वो उसी के ऊपर काम करने लगी। ठीक वैसे ही अब मन्नू को भी पता चल चुका है कि उसे लाइफ में क्या करना है और जिया मन्नू के इस सक्सेस से काफ़ी इम्प्रेस थी। वो मन्नू से कहती है कि मन्नू को उसका पर्पस मिल गया है और पर्पस ढूंढना नहीं पड़ता, वो बस मिल ही जाता है। ज़रूरत है उसे समझने की, क्योंकि ये पर्पस है, नौकरी नहीं जिसे ढूंढा जाए। जाहिर सी बात है अब मन्नू और जिया फिर से एक दूसरे को डेट करने लगते हैं, क्योंकि जिया को बस इसी बात से प्रॉब्लम थी कि मन्नू लाइफ में कुछ नहीं कर रहा था। लेकिन अब मन्नू काफ़ी सक्सेसफुल था, इसलिए वो दोनों अपना रिलेशन फिर से शुरू कर देते हैं और यहीं पर ये मूवी एंड हो जाती है। तो ये थी मन्नू क्या करेगा मूवी की स्टोरी। अगर आपको इस मूवी की स्टोरी और मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।